हैं। कल हमने पढ़ा था टेंसेस यानी सेंटेंसेस के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कल आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आज हम आपको पढ़ाएंगे उसकी डिफिनीशन, यानी उसकी डिफिनीशन क्या है चारों की, और उम्मीद करते हैं आपको समझ आ जाएगी। आपने सबसे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो लाजमी कमेंट्स में मेंशन करें। आपको कल भी बताया था कि कॉपी अपने साथ रखें और इस चीज़ को अपने पास नोट कर लें ताकि आपको सिखाने में आसानी होगी। किसी और को अगर सिखाना चाहेंगे तो आप इजीली इससे भी अर्निंग कर सकते हैं, बच्चों को कोचिंग वगैरह देकर या अपने छोटे भाई बहनों को सिखाकर। तो हम आते हैं आज टेंसेस की, सेंटेंसेस की टाइप्स की डिफिनीशन की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी बयानिया जुमला। अब डिफिनीशन उसकी है अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, यानी ऐसा जुमला जो कोई बयान दे या मालूमात फराहम करे उसे बयानिया जुमला कहा जाता है। मिसाल के तौर पर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में शी इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है। रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है। माई वाइफ कुक्स डिलीशियस फूड, मेरी बीवी लजीज या मज़ेदार खाने पकाती हैं। अब इसमें इन दोनों सेंटेंस के अंदर एक बयान दिया है, टोटली आपके लिए बयान दिया गया है। अब दूसरे काइंड्स की तरफ आते हैं तो इसमें है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रो जो है सवालिया होता है, इसकी पहचान कल भी मैंने बताई थी आपको कि एंड में जो है आपको सवालिया निशान नजर आएगा, यानी इस तरह से आपको एंड में सवालिया निशान नजर आएगा। अब अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, यानी ऐसा जुमला जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो, ऐसा जुमला जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर वेयर आर यू फ्रॉम, यानी आप कहाँ से हो, यानी आप कहाँ से ताल्लुक रखते हो। व्हाट इज शी टू यू, वो आपकी क्या लगती है, या व्हाट इज ही टू यू, वो आपका क्या लगता है। अब आगे आते हैं तीसरे सेंटेंस की जानिब, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की जानिब। तो यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि ऐसा जुमला जो हुक्म, दरख्वास्त या नसीहत पर मुश्तमिल हो, यानी अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। इनकी एग्जाम्पल्स आपको नीचे बाद में एंड में मिल जाएंगी। अब चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी एहसासाती जुमला, यानी इसमें एहसास, यानी इसका मैंने आपको बताया था इनकी पहचान है आखिर में जो है आपको वाव, हुर्रा वगैरह लिखा होगा शुरू में। अब यहाँ अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स, यानी ऐसा जुमला जो किसी जज्बाती कैफियत को जाहिर करे। जज्बाती कैसे, वाव वी वॉन द मैच, हुर्रा वी वॉन द मैच, ओ नो आई लॉस्ट माई वॉलेट वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर चौथे जो सेंटेंस में आए थे, इसमें इस काइंड के अंदर जो है आपको सिर्फ अपने फीलिंग्स बताने होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसकी एग्जाम्पल है द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज मशरिक से निकलता है। शी इज लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रही है। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट्स इन ट्रीज, परिंदे दरख्तों पर अपने घोंसले बनाते हैं। ये सारी जो है एक बयान दिया जा रहा है आपको। अब दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रो में वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। वाई आर यू लेट टुडे, आज आप देर से क्यों आए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछे जा रहे हैं, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। टोटली इस पर जो सवाल पर मुश्तमिल हो और आखिर में सवालिया निशान आ जाए। अब तीसरी काइंड से इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में हमने आपको बताया था दुआइया जुमले वगैरह इस्तेमाल होते हैं या कोई हुक्मिया होते हैं। तो इसमें पहला है बी काइंड्स टू अदर्स, दूसरों के साथ मेहरबान रहे, ये आपके लिए एडवाइस दे रहे हैं। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलें, ये भी आपके लिए क्या है, एडवाइस है। तीसरा है रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों का एहतराम करें, एडवाइस। प्लीज क्लोज द डोर
अगर आप जो है इसको बराए मेहरबानी दरवाज़ा बंद करें, आप इसे ऑर्डर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज़ क्लोज द डोर, यानी आप अगर इसको थोड़े से फीलिंग्स सख्त करेंगे लहजे को तो उस हिसाब से ये आप ऑर्डर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चौथा काइंड है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब वह ब्यूटीफुल कार, कितनी खूबसूरत गाड़ी है या कार है। अब इसके अंदर जो है पहचान के लिए आखिर में उल्टी आई आएगी यहाँ पे ऐसे। अब दूसरा है हुर्रा वी वॉन द मैच, ओ हम मैच जीत गए। ओ नो आई लॉस्ट माई फोन, ओ नहीं मेरा फोन खो गया, यानी मेरा मोबाइल गुम गया। हाउ क्यूट दिस पपी इज, ये कुत्ता कितना प्यारा है। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा और ये सेंटेंस आप अपने पास नोट कर लें।